चौरस प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका कथन है समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश का है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज बी है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण। और शेष दो भुजाएं लंब और आधार होती हैं। तो कर्ण यानी 90 अंश के सामने की भुजा ए सी पर बना वर्ग। अब हमारे पास शेष दो भुजा बची ए बी और बी सी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। जब कोण बी समकोण है तो इसके सामने की भुजा AC कर्ण होगी। तो हमें सिद्ध करना होगा कि AC स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के योग के बराबर है। हमें सिद्ध करना है CA स्क्वायर 90 अंश के सामने की भुजा CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना है शीर्ष B से AC पर एक लंब डाल दीजिए। BD लंब AC। जो लंब खींचते हैं उसको पहले लिखें, जिस पर खींचते हैं उसको बाद में लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम BD लंब AC खींचा। उत्पत्ति, यहां पर तीन त्रिभुज हैं। एक है ADB, दूसरा है BDC और तीसरा है ABC के। हमें दो काम करने हैं। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ADB, इसको ABC के समरूप करना है। और ये जो दूसरा वाला त्रिभुज है BDC, इसको भी CBA के समरूप करके उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक करके ये हमको लाना है। तो पहले हम देखते हैं, लिखिए त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में जब छोटा त्रिभुज ADB ले रहे हैं तो इसमें एक कोण ये आ रहा है, कोण A। बड़ा त्रिभुज ABC की बात करते हैं तब भी कोण A आ रहा है, यानी छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज दोनों में कोण A है तो कोण A उभयनिष्ठ हुआ। तो कोण A बराबर कोण A, यह है उभयनिष्ठ कोण। शांति के साथ समझें, आराम से, थोड़ा बड़ी जल्दबाजी न करें। छोटे वाले त्रिभुज में कोण ADB यानी ये कोण 90 अंश का है। और बड़े वाले त्रिभुज ABC में ये पूरा कोण 90 अंश का है, तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कोण ADB बराबर कोण ABC, मिडिल में B आ रहा है तो इस कोण समझेंगे कोण ABC, प्रत्येक समकोण। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब यह है कि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, कोण कोण समरूपता।
और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहां पे। छोटे त्रिभुज में ए डी बी में इस 90 अंश के सामने की भुजा क्या है? ए बी है। ए बी है ना, ए बी। अब ये 90 अंश किसके, बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी के बराबर है, तो कोण बी के सामने की भुजा क्या मिल जाएगी हमें? ए सी। ये संगत भुजाएं होंगी बराबर। ये 90 अंश है, ये इसके बराबर है, ये उभयनिष्ठ है। छोटे वाले त्रिभुज में एक कोण ये बच रहा है तुम्हारा, ये कोण। अब बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा कोण बन रहा है, बच रहा है? कोण सी। इसका मतलब यह कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो जब छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा हमको मिलेगी एडी बटे बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा हमें मिल जाएगी ए बी। ये संगत भुजाएं पहचानने का तरीका है। अब हम ए बी और ए बी का गुणा कर दें तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। ये समीकरण 1 मिल गया। ठीक। अब अगले त्रिभुज में देखिए, ये वाला त्रिभुज लें, सी बी डी त्रिभुज सी डी बी में बी, ये सी डी बी और सी बी ए ले लीजिए। त्रिभुज सी बी ए में सी डी बी, ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें कोण सी है। सी बी ए में भी कोण सी है, दोनों उभयनिष्ठ है। कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण हो गया। ये कोण छोटे वाले त्रिभुज में सी डी बी में ये कोण 90 अंश है। कोण सी डी बी बराबर बड़े वाले त्रिभुज में सी बी ए, ये कोण 90 अंश है। कोण सी बी ए बराबर प्रत्येक 90 अंश है। ओके। अब इसके दो कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज सी डी बी समरूप त्रिभुज सी बी ए किस आधार पर? कोण कोण समरूपता। ये जब समरूप हो गए, सॉरी, कोण कोण समरूपता हो गया। ठीक है। अब हम ये देखेंगे इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा BC। अब 90 अंश में बड़े वाले त्रिभुज के सामने की भुजा हमको मिल जाएगी, बड़े वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा AC। पहले एक छोटा त्रिभुज लेंगे, उसके बाद बड़ा त्रिभुज। इस छोटे वाले त्रिभुज में देखिए यह कोण इसके बराबर है ना, और यह कोण इस वाले के बराबर है। तो इस छोटे वाले यानी सी डी बी में हमको एक कोण ये बच रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, यह कोण। और बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा कोण बच रहा है? ये कोण बच रहा है। इसका मतलब अगर हम छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा DC लेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा क्या मिल जाएगी हमें? BC मिल जाएगी। अब BC और BC का गुणा कर दें तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC इंटू DC। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा बायां पक्ष AB स्क्वायर में BC स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर दाहिने पक्ष में है AC इंटू AD, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC हो जाएगा, AC इंटू DC। अब यहां पर देखिए AC कॉमन है,
हेलो, यहां पर देखिए AC यहां पर कॉमन है, जब AC कॉमन ले लेंगे हमें क्या मिलेगा, AD प्लस DC, AD प्लस DC, इधर क्या है AC है, इंटू AD में DC ऐड करना है। AD देखिए AD यहां से यहां तक है और DC यहां से यहां तक है, इन दोनों को ऐड किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, AC। अब ये देखिए AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस पर में है। इस पर आधारित बहुत क्वेश्चन है, इसलिए इसका सिद्धांत आप लोगों को अवश्य आना चाहिए। ओके, थैंक यू।